और जाति जनगणना होनी चाहिए और निश्चित तौर पे उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित होनी चाहिए। तभी हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार बराबर उनको अधिकार मिलेगा। जब जाति जनगणना की बात आती है तो हम सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ। कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें सबका विकास निहित है, पूरे बिहार का विकास निहित है, पूरे देश का विकास निहित है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, आपको उसके पक्ष में बात करनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि जाति जनगणना अगर होनी भी है तो उसका एक अलग से प्रोसेस होगा, वो जनगणना के साथ निहित नहीं होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महिला सेल की प्रदेश अध्यक्षा इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जातिगत जनगणना कराने का ऐलान तो केंद्र की मोदी सरकार ने अर्थात एनडीए की सरकार के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि यह बस एक चुनावी जुमला है। अगर सरकार को कराना ही है तो चुनाव के पहले करा करके जातिगत जनगणना करा दे, तब हम लोग मान जाएंगे कि सरकार का यह फैसला, सरकार का यह ऐलान वास्तविक ऐलान है। नहीं तो तमाम लोग इसे जातिगत जनगणना कराने का जो ऐलान है इसको एक राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं, चुनावी एक जुमला बता रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार ने ऐलान कर दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि यह बस एक चुनावी जुमला है। अगर एनडीए की सरकार को यह कराना है तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले करा के दिखा दे। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप तेजस्वी जी की भी बात कर रहे थे या महागठबंधन के नेताओं की बात कर रहे थे कि वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है कि ये एक जुमला है, जब जातिगत जनगणना की आप बात करते हैं। कल राजद के एक सम्मानित विधायक से मेरी बात हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि कराना है तो पहले करा के ना दिखा दें हम। नहीं तो उनको ये पूछना होगा, उनको ये बताना होगा कि जब जाति जनगणना की बात आती है तो हम सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ। और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने बिहार में करा के जातिगत सर्वे, जनगणना तो उसको नहीं कहेंगे, सर्वे करा के एक मार्ग प्रशस्त किया। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमेशा जाति जनगणना की बात की है, हमेशा मुख्य प्रस्ताव में रहा है। और आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2010 में जब उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दिवंगत मनमोहन सिंह, तो उन्होंने जाति जनगणना को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा और जाति जनगणना का मुद्दा पारित भी हुआ और तत्काल प्रभाव से एक कमेटी का गठन भी हुआ कि ये जातिगत जनगणना के लिए ये कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कई मंत्री लोग, और जिस तरीके से कमेटी का गठन होता है उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और उन्हीं की कमेटी के एक मेंबर जो उस टाइम के केंद्रीय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि जाति जनगणना अगर होनी भी है तो उसका एक अलग से प्रोसेस होगा, वो जनगणना के साथ निहित नहीं होगी। और फिर उनके इस विरोध के बाद जाति जनगणना के साथ निहित भी नहीं हुई और जनगणना तो उन्होंने नहीं कराया, एक जातिगत सर्वे कराया। और उस सर्वे को कराने में उनका 8,500 समथिंग करोड़ रुपए का पूरा बजट आया, इतने 1,000 करोड़ रुपए का उनका पूरा बजट आया, जो कि वो आम जनता का पैसा उसमें लगा और वो जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित भी नहीं की गई जी। और फिर 2015 में वही महागठबंधन के लोग बताते हैं कि उसमें करीब 9 करोड़ के करीब त्रुटियां थी उस जनगणना में। तो ऐसे अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर कराना है तो पहले करा के दिखा दे। अरे उनको भी तो समय मिला था, वो भी तो इस पे बात किए थे, कमेटी बनाए थे, उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ होता है कि पक्ष के लोग अगर कोई सही मुद्दा भी बता रहे हैं तो उसको किस तरीके से विरोध किया जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें सबका विकास निहित है, पूरे बिहार का विकास निहित है, पूरे देश का विकास निहित है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, आपको उसके पक्ष में बात करनी चाहिए। अभी तो चिराग पासवान का एक बयान आपको भी जानकारी होगा कि चिराग जी कह रहे हैं कि जनगणना कराया जाए वाजिब है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाए। हम उनके इस बयान से सहमत नहीं है।
ठीक है वो हमारे घटक दल के साथी हैं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमेशा ही हम लोगों ने जाति जनगणना की बात की है और जाति जनगणना होनी चाहिए और निश्चित तौर पे उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित होनी चाहिए। तभी हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार बराबर उनको अधिकार मिलेगा और निश्चित तौर पे बिहार और तेज़ी से विकास करेगा, देश विकास कर पाएगा। सबका जो मोदी जी का एक नारा भी है उसमें सबका साथ सबका विकास, तो सबका इस विश्वास। विश्वास तभी इस नारे की भी सिद्धि होगी कि हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा और समाहित तरीके से हम लोग विकास कर पाएंगे।